ओम शांति। अभी हम सभी बाबा का बहुत प्यारा यादों का गीत सुन रहे थे। जो कुछ बनाया है बाबा ने हम सबको बनाया है, और ऐसे मीठे गीत सुनते हैं तो बाबा के प्यार में समाने का अनुभव हर एक करता है। कितनी श्रेष्ठ जीवन बाबा ने हम सबको दी है, कितनी प्राप्तियां इस जीवन में हुई हैं। अगर हम बाबा का एहसान उपकार माने तो इच्छाएं कलयुग की क्या हैं, उन सब इच्छाओं से अपने आप इच्छा मात्रम अविद्या बन सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हमारे सामने आज रखा गया है, इसको थोड़ा सा हम सभी गहराई से चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारी संपूर्ण और संपन्न स्थिति जिसकी निशानी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति है। जब आत्मा अपनी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति पर पहुंच जाती है, सब इच्छाएं उसकी संपन्न हो जाती हैं, तो अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेती है। और संपूर्ण स्थिति ही बाप दादा की प्रत्यक्षता का आधार है। जय जयकार का नारा जो बुलंद होगा, हम सबकी संपन्न और संपूर्ण स्थिति के आधार पर ही होगा। इसलिए ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिसको थोड़े समय में आपके आगे स्पष्ट करना है, कैसे हम सब की इच्छाएं जो बाबा ने वास्तव में संगम युग पर पूरी की हैं। बाबा कहते हैं, ये यज्ञ आप बच्चों को मन इच्छित फल देने वाला है। जो इच्छाएं, जो संकल्प आपके मन में उत्पन्न होते हैं, वो सब पूरे हो जाते हैं। लेकिन इच्छाओं का चक्र ऐसा है जैसे मकड़ी की जाल हो। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में इच्छाएं बहुत रायल रूप में जितना जितना हम आगे बढ़ते हैं, उनका स्वरूप बहुत रायल होता जाता है। इसलिए बाबा ने वर्तमान समय हम सबको इशारा किया है, बच्चे, बाबा आपकी इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आवश्यकताएं अवश्य पूरी होंगी। क्योंकि इच्छाएं इंसान की इतनी हैं, एक के बाद एक निकलती ही रहती हैं। और बाबा भी हम सबको इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में अथवा संपन्न स्थिति में देखना चाहते हैं। इसलिए जिन्होंने भी दिल से बाबा कहा है, बाबा को पहचाना है, मैं समझता हूँ बाबा ने उनकी सब मन इच्छित मनोकामनाएं अथवा आवश्यकताएं अवश्य पूरी की हैं। लेकिन रायल इच्छाएं जो हैं, उनका स्वरूप भी बहुत सूक्ष्म है और रायल है। जब इस विषय को मुझे बताया गया, विचार आ रहा था कि बाबा की हर धारणा नंबर 1 ही है, लेकिन पिछली मुरली में एक बहुत अंडरलाइन बात बाबा ने कही है। जब 15 तारीख को बाबा आए थे, बाबा ने कहा, बच्चे, संगम युग मौजों का युग है, मोहब्बत में प्यार में समाने का युग है। लेकिन बच्चे अभी तक भी मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत बाबा को देखी नहीं जाती। और मेहनत का एक कारण बाबा ने बहुत सूक्ष्म सुनाया, वो था लीकेज। बाबा ने कहा, कहीं न कहीं लीकेज है।
प्राप्तियां तो बाबा ने सबको समान रूप से कराई हैं, भरपूर किया है, लेकिन कोई न कोई ऐसी लीकेज है जो संतुष्टता का अनुभव करने नहीं देती। तो ब्राह्मण जीवन में भी हर बच्चे को समान रूप में बाबा ने हर खजाने से संपन्न बनाया है। ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, जो भी इस जीवन के लिए आवश्यक खजाने हैं सबको समान रूप में बांटे हैं, भरपूर किया है। लेकिन फिर भी सूक्ष्म इच्छाएं जो रॉयल रूप में हम सब के अंदर कहीं न कहीं से छिपी हुई रहती हैं, अगर उस पर हम सभी गहराई से मनन करें, चिंतन करें और उनसे मुक्त होने का उपाय सोचें, तो मैं समझता हूँ कि बाबा जो हम सबसे चाहना रखता है वो सहज ही पूरी हो सकती है। तो बाबा ने जो लीकेज बताई बहुत संक्षिप्त रूप में उसमें 3-4 बातें ही कही थी। आपने मुरली स्टडी की होगी। बाबा ने कहा कि किसी व्यक्ति की आकर्षण, व्यक्ति का प्रभाव जिसमें आत्मा प्रभावित हो जाती है। कोई सैल्वेशन, एक्स्ट्रा सैल्वेशन, उसको अंडरलाइन किया। सैल्वेशन तो सबको मिलती हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा सैल्वेशन की इच्छा, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी संतुष्टता का अनुभव नहीं होता। और जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं है तब तक वो प्रसन्न चित्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती। और प्रसन्नता नहीं है तो डबल लाइट स्थिति नहीं है। डबल लाइट स्थिति नहीं है, इसलिए मूड बदलता रहता है, और मूड बदलता रहता है, भारीपन रहता है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के बड़े सरल शब्द, मीठे शब्द और बहुत संक्षिप्त में ये लीकेज हम सब की पिछली मुरली में बाबा ने स्पष्ट की थी। मैं समझता हूँ उसी आधार से आज का ये टॉपिक निकाला गया है कि कैसी कौन सी सूक्ष्म लीकेज है अभी ब्राह्मण जीवन में। बाबा का साथ है, बाबा की मदद है, बाबा अपनी सेवाएं दिन प्रतिदिन खूब करा रहे हैं बच्चों से, लेकिन सेवाओं के बीच बीच में कई प्रकार के विघ्न समस्या के रूप में जो आते हैं सामने, उनका कारण भी शायद ये रायल अथवा हद की इच्छाएं हैं। और वो इच्छाएं ऐसी हैं कि अगर कोई सेवा करता है तो समझता है सेवा की रिजल्ट में मेरा नाम तो होना चाहिए, कुछ तो मान और शान मिलनी चाहिए, हमने इतनी सेवाएं की। मैं आपको एक अनुभव की बात सुनाना चाहता हूँ। कुछ दिनों से अगर आप सब ने ध्यान दिया होगा, जो मधुबन में पत्र पुष्प यहाँ से भेजा जाता है उसमें समाचार छापने बंद कर दिए गए हैं। केवल स्वोन्नति की बातें निकाली जा रही हैं। उसका कारण केवल यही था कि हम मुख्य सेवा केंद्रों के अच्छे अच्छे समाचार जो भी आते थे 2 पेज में छाप करके सबके पास भेजते थे। लेकिन बहनों ने सेंटर से इतनी कंप्लेन आती थी कि हमने इतना अच्छी सेवा की, इतनी अच्छी रैली निकाली, इतने अच्छे फोटोग्राफ्स भेजे, आपने हमारा समाचार नहीं छापा। हम अब सेवा करने का हमारे भाई बहनों का उमंग ही ख़त्म हो गया। ऐसी ऐसी बातें और ऐसी डिबेट के रूप में सामने भी मिलते तो जैसे कोई हमने बहुत बड़ी गलती की हो कि इतनी अच्छी सेवाएं इन्होंने की और हमने इनको प्रकाशित नहीं किया। हमारा नाम मैगजीन में छपे, हमारे सेवा केंद्र का फ़ोटो आए, हमने इतनी अच्छी रैली की, इतने अच्छे अभियान किए, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, हमारा तो कोई भी स्थान ही नहीं है। बहुत से ऐसे सूक्ष्म रायल अंदर के संकल्प कहें, सूक्ष्म इच्छाएं कहें, सेवा बाबा की कर रहे हैं, बेहद की कर रहे हैं, और बाबा सेवा के रिटर्न में सभी बच्चों को
जो दिल की दुआएं देता है, स्नेह देता है, मान देता है, वो इंसान क्या दे सकता है। हम सभी जानते हैं कि जिन्होंने बाबा की प्यार से कोई भी सेवा की है, चाहे तन से, चाहे मन से या धन से, किसी भी प्रकार से बाबा के कार्य में कोई सहयोगी बनते हैं, बाबा उसका रिटर्न उसी समय प्रत्यक्ष फल के रूप में देता है। और आंतरिक कितनी आत्मा गदगद होती है, खुशी में नाचने लगती है, जैसे बहुत कुछ हमने पुण्य कर्म किए हैं, भगवान के कार्य में हम मददगार बने। इसलिए रायल इच्छाएं जो आत्मा के अंदर प्रशंसा प्राप्त करने की हैं, प्रशंसा हो तो स्थिति प्रसन्न चित्त बने। मैंने कोई अच्छी सेवा की है तो मुझे मान जरूर मिलना चाहिए। मैंने इतनी अच्छी इन्वेंशन की, इतनी अच्छी प्लानिंग थी, इतना अच्छा तन से, मन से, धन से सहयोग दिया, तो कम से कम क्लास के बीच में नाम तो हो। ये भी एक रायल कामना, रायल इच्छा अंदर से समाई रहती है, जो खुशी का कभी कभी अनुभव करने नहीं देती। इतनी सब कुछ करते हुए भी जो बाबा कहता है कर्तापन का भान ना आए, करावनहार बाबा है, करा लिया निमित्त बना करके, मैं तो आत्मा करनहार हूँ। कुछ भी कार्य किया बाबा ने करा लिया। अगर इतनी निर्माण चित्त स्थिति आत्मा की बन जाती है तो रायल इच्छाएं जो विघ्न रूप बन रही हैं और वर्तमान समय हदें दिल के दूरियों को और बढ़ा रही हैं। ये मेरी एरिया है, ये तेरी एरिया है, ये तेरा स्थान है, ये मेरा स्थान है। कुछ एक विघ्न ऐसे सूक्ष्म है जो रायल इच्छाओं के रूप में हैं, और महसूस करने वाले इस बात को महसूस भी करते हैं कि बाबा बेहद का है, यज्ञ बेहद की ओर जा रहा है, बाबा का कार्य इतना बेहद और विशाल रूप में फैल रहा है जिसके अंदर हद की दीवारें रह नहीं सकती हैं। लेकिन मनुष्य आत्माएं अपनी अल्पज्ञ बुद्धि के आधार से कोई न कोई दीवार बना करके दिलों में दरार डाल रही हैं। इसलिए ये हद की रायल इच्छाएं ही वास्तव में विघ्न रूप हैं, और इन सबको समाप्त करना ही पड़ेगा, तभी हम अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि रायल इच्छाओं के कारण कुछ न कुछ ऐसी कामनाएं हैं, अगर बाबा के शब्दों पर हम सभी प्रकाश डालें या चिंतन करें तो बाबा कई बार कहते हैं इच्छाएं आपको कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। इच्छाएं स्वच्छता को ख़त्म कर देती हैं, स्वच्छता बना देती हैं। ये बाबा के शब्द हैं। स्वच्छता समाप्त हो जाती है और इच्छाओं का मूल कारण है ईर्ष्या और अप्राप्ति। अगर इन दो कारणों पर हम सभी ध्यान दें कि हमारी इच्छाएं जब बढ़ती जा रही हैं, उसका कारण होता है किसी से हम भेंट करते हैं कि इसको बहुत सम्मान मिला, इसका नाम आ गया, मेरा नहीं आया, इसकी बहुत सेवाएं बढ़ गई, मेरी नहीं बढ़ी, और वो थोड़ी सी भी ईर्ष्या अंदर होती है। भले ऊपर से बहुत रायल रूप होता है कि हम सभी तो बाबा की सेवाएं बढ़ा रहे हैं, बाबा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर सूक्ष्म में भी कुछ ऐसा होता है ईर्ष्या का रूप, तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं या प्राप्ति का अनुभव होता है। आप सभी, हम सभी इस बात पर अगर गौर करें कि अगर किसी के पास करोड़ों की संपत्ति हो और आत्मा अंदर से अतृप्त हो, असंतुष्ट हो, वो संपत्ति उसके लिए बेकार है। बाबा हम सबको खूब प्राप्तियां कराए, सब कुछ खजाने लुटा दे, ज्ञान सागर है, अथाह ज्ञान दिया है, सर्व गुणों का भंडार है, उसने अपने बच्चों को, एक एक बच्चे को गुणों से संपन्न बनाया है, शक्तियों से संपन्न बनाया है। बाबा तो कई बार कहते हैं बच्चे आपके दिल से निकलना चाहिए, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मुझ ब्राह्मण आत्मा के खजाने में। सब प्राप्तियां संगम युग पर, पहले बाबा कहते थे कि अप्राप्तियां वस्तु की
सतयुगी देवताओं के पास कोई भी नहीं होंगी। लेकिन 3-4 वर्षों से हम बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ जो सुन रहे हैं, उसमें बाबा ने इस शब्द को परिवर्तन किया है और बाबा ने ये बात अंडरलाइन की है कि ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं हो सकती जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं। फिर भी अगर ये रायल इच्छाएं कोई भी विघ्न रूप, रुकावट का रूप बनती हैं, तो इसे बहुत सूक्ष्म चेक करने की आवश्यकता है। और बाबा ने इस बार बहुत अच्छी विधि बताई कि मिलन मनाने के बाद जब अमृत वेले आँख खुलती है, सवेरे सवेरे बाबा से आपका मिलन होता है, उसके बाद में थोड़ा समय अपने वायदों को और वायदों से हुए फायदों को रिवाइज करो और रिवाइज करके रियलाइज करो। एक बहुत सुंदर विधि है कि अगर हम सभी ने जो भी वायदे बाबा के साथ किए हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा आपने मुझे प्राप्त करा दिया, सब कुछ आप मिल गए, सारा संसार मिल गया, सारा संसार हमारे लिए सार है, कुछ भी इसमें सार नहीं है, सब कामनाएं आपने मेरी पूरी कर दी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने पाना था सो पा लिया। हम सब बहुत वायदे करते हैं। बाबा कई बार कहते हैं मुरलियों में कि बच्चों के वायदों की फ़ाइल मेरे पास बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वायदों की फ़ाइल है, इसलिए वायदों को लिख करके फ़ाइल में इकट्ठा करने की बजाय अब रियलाइज़ करो और उनको रिवाइज करो। अगर रियलाइज़ किया कि मैंने ये वायदा किया है और इससे मैंने ये फ़ायदा लिया है, तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो हम सभी की सूक्ष्म हद की अथवा रायल कामनाएं कौन कौन सी हैं जो हम माया का सामना नहीं कर सकते, परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते, जो हम अपने इस ब्राह्मण जीवन के खुशी और आनंद का, प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते, कारण क्या है और उनका हम निवारण कैसे करें, किस प्रकार से हम इन रायल इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं, क्या विधियां हैं। क्योंकि बाबा समय पर समय अनेक विधियां सुनाते हैं और बहुत सरल अनुभव के आधार से बाबा हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हम सभी बाबा की मुरलियों में ब्रह्मा बाबा के कई दृष्टांत सुनते हैं। बाबा अपना दृष्टांत दे करके हम बच्चों को प्रेरित करते हैं, बच्चे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना मान जो बाबा ने किया और बाबा को मिल रहा था, कहा नहीं बच्चों को मिलना चाहिए, मैंने क्या किया। बाप के रूप से, पिता के रूप से ब्रह्मा बाबा ने अपने मान का, पोजीशन का, शान का, सब का त्याग कर दिया। एक मैं रचयिता हूँ, मुझे क्या चाहिए, सब बच्चे कर रहे हैं, बच्चे बड़े हैं, बच्चे मेरे से आगे हैं। बाबा की वाणी में जो बाबा की निर्माणता हम सभी सुनते हैं, बच्चे वो बाबा करा रहा है, ये क्या करता है, तुम इसे क्यों याद करते हो, उसे देखो। सब कुछ करके अपने आप को छिपाया अंत तक भी, इसलिए कहता शायद मेरे मंदिर इसीलिए नहीं बनाए गए हैं, केवल 1-2 स्थानों पर मंदिर हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को इतना गुप्त रखा। हम सभी बच्चे भी अगर फॉलो फादर करते हैं कि सब कुछ करते हुए भी बस बाबा जो करा लिया, बाबा ने कराया, मैंने क्या किया, इतनी अंदर से निरहंकारिता और निर्माणता आ जाती है, तो मैं समझता हूँ इस रायल इच्छाओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को मैं 5-6 सोमान बताता हूँ, क्योंकि सोमान और वरदान आप सभी बहुत प्यार से पढ़ते हैं और बाबा ने मुझे मधुबन में यही सेवा दी है कि सबको वरदानों का खजाना भेजते रहो, सोमान निकाल करके भेजो, खजाना वरदानों का भेजो। तो उन वरदानों की स्मृति से, उन सोमान की स्मृति से कैसे हम अपनी रायल इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं, 5 सोमान इसके बारे में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि जो आत्माएं बहुत शान में रहती हैं, संगम युग का जो शान है, वो इच्छाएं उसे परेशान नहीं कर सकती हैं, नहीं तो इच्छाएं परेशान करती रहती हैं।
शान में रहने वाली आत्माएं कि हम किसके बच्चे हैं। पहले तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा मुख की संतान, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके जीवन में अप्राप्ति कोई नाम ही नहीं है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो बाबा का पहला स्लोगन था, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। एक बहुत नशे से बाबा ने इस स्लोगन को पढ़ा और अपने आप सब बातों से किनारा कर लिया कि सब कुछ पा लिया, अभी कोई चीज़ की पाने की इच्छा नहीं रही, वो मिल गया मुझे, जिसकी परवाह थी वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अगर इस श्रेष्ठ सम्मान में रहती हैं कि हम ब्रह्मा मुख की श्रेष्ठ संतान, श्रेष्ठ मुख वंशावली ब्राह्मण, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हों, पहला एक सम्मान है ये। दूसरा एक सम्मान है कि मैं ईश्वर की डायरेक्ट रचना हूँ। आप सभी को एक सूक्ष्म अंदर का सम्मान रहना चाहिए, अभिमान नहीं उसमें आता, नशा वो उल्टा नहीं है, लेकिन एक अंदर का नशा जरूर है कि बाबा के जितने बच्चे हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं या जो भी ब्राह्मण अपने आप को ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं, उन सब का डायरेक्ट पावर हाउस से कनेक्शन है। डायरेक्ट जब चाहें वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट शिव बाबा से, पावर हाउस से। मनुष्य आत्माएं, दुनिया की आत्माएं आत्माओं के थ्रू ले सकती हैं, एक दूसरे के साथ आधार पर प्राप्ति कर सकती हैं, और ठीक एड्रेस नहीं है, कनेक्शन ठीक नहीं है, प्राप्तियां अधूरी रह जाती हैं, होती नहीं हैं। लेकिन बाबा का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कहे कि मैं डायरेक्ट अपनी लाइन जोड़ नहीं सकता। हर एक को अधिकार भी प्राप्त है और युक्ति और विधि भी आती है कि बाबा से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन कैसे जुटे। जोड़ना आता है, किसको ना आता हो तो हाथ उठाएं। कोई ऐसा यहाँ बैठा है जो डायरेक्ट बाबा के साथ अपना कनेक्शन न जोड़ सकता हो? है? अच्छा, आप अलग से मिल लेना, 2-4 ही हाथ उठा रहे हैं। डायरेक्ट बाबा से, शिव बाबा से, जो सर्वशक्तिमान है, जो ऑलमाइटी है, जो सर्व प्राप्तियों का भंडार है, जिसके पास सब कुछ है, उससे प्राप्त करने की विधि डायरेक्ट हम बच्चों को आती है। और उसकी बहुत सरल विधि है, मैं अभी ही सुना देता हूँ 1 सेकंड में। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अपने आप को आत्मा निश्चय करो और मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो, क्योंकि मैं बिंदु और तुम बच्चे बिंदु। अगर तुम अपने लाइट स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में इस देह से डिटैच हो गए तो मेरे पास देह नहीं है, मैं भी विदेही हूँ। और तुम इस देह से न्यारे हो गए, इस रबड़ को उतार दिया, तो आत्मा निश्चय करते ही मुझ पिता के साथ तुम्हारा संबंध जुट जाएगा। बहुत सरल विधि है और इसी विधि से हम सर्व प्राप्तियां बाबा से कर रहे हैं। जब चाहें उससे मिलन मना सकते हैं। मन और बुद्धि की एकाग्रता हुई, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हुए और बाबा से डायरेक्ट संबंध जुटा, और कनेक्शन जुटते ही लाइट आई, शक्तियाँ आई और आत्मा भरपूरता का अनुभव करती है। तो जो आत्मा इस भरपूरता का अनुभव करती हैं, उनको ये ईश्वरीय नशा रहता है कि मैं ईश्वर की डायरेक्ट संतान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आत्माएं मुझे क्या देंगी, सब कुछ बाबा से प्राप्त हो रहा है मुझे आत्मा को। तो मैं ईश्वर की डायरेक्ट संतान हूँ और दूसरा ब्रह्मा की मुख वंशावली हूँ। तीसरा, बाबा अपने समान अपने बच्चों को बना रहा है इस संगम युग पर। मैं मास्टर रचयिता हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा पिता के रूप में सब अधिकार, मालिक का अधिकार बच्चों को दे दिया। ये बालक सो मालिक हैं, ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे से आगे हैं, ये मेरे से योग्य हैं, ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा कह करके अच्छा बना दिया, बहुत बड़ा सम्मान दिया बच्चों को। अपने को पीछे रखा और बच्चों को आगे कर दिया। पीछे हुआ नहीं, लेकिन पीछे रह करके आगे किया। हम सभी भी अगर इस स्थिति में
बड़प्पन में आकर के इस सम्मान में रहते हैं कि बाबा ने हम सबको मास्टर रचयिता का टाइटल दिया है, सम्मान दिया है, इसलिए हम सभी मास्टर दाता हैं। जो दाता होते हैं वो भिखारी से एक पैसा ले करके फिर दें ऐसी इच्छा नहीं रखते हैं। कोई भिखारी मुझे कुछ दे तो मैं दूं, भले कोई आत्मा सैल्वेशन मांग रही है, कोई आत्मा कोई चीज़ मांग रही है, कोई को मान चाहिए, कोई को सम्मान चाहिए, दानी आत्माएं लेकर के देने की इच्छा नहीं रखती। अगर हम देंगे वो अपने आप रिटर्न करेंगे ऐसी इच्छा भी नहीं रखते, लेकिन हम देते चलें अपने आप प्राप्त होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मांगो मत। सम्मान क्यों मांगते हो? कोई मुझे सम्मान दे, मुझे मान दे, मेरा नाम हो, आपको अपने आप देंगे। आप न्यारे बन करके तो देखो, बाबा न्यारा बन गया, कितना प्यारा है, सबका प्यारा बन गया। न्यारा नहीं बनता तो प्यारा नहीं बनता। तो जितना न्यारा उतना प्यारा। अगर हम मान शान को त्यागते हैं तो ये परछाई की तरह से हमारे पीछे पीछे से आएगा, अपने आप मिलेगा, मिल रहा है। बाबा ने सबको त्याग कराया, बच्चे कुछ नहीं चाहिए, आज सब देने के लिए अपने आप सामने आ रहे हैं। तो अपने आप सब प्राप्तियां बाबा करा रहा है, कराएगा, लेकिन बच्चों को अनासक्त वृत्ति में रहना सिखाता है। बच्चे आसक्तियां नहीं चाहिए, इच्छाएं नहीं चाहिए। इसलिए इस सम्मान में रहो कि मुझे तो बाबा ने दाता का वरदानी हाथ अपने सिर पर रखा है, लेना है तो एक से, आत्माओं से इच्छा नहीं रखनी ये मुझे कुछ दे, कुछ अच्छे बोल तो बोलें, ये भी एक इच्छा रहती है, ये कोई मेरे से अच्छा व्यवहार तो करे, अच्छा बोले तो तब तो मैं इससे अच्छा बोलूं। बाबा कहता तुम बोलो, दूसरा बोले या न बोले। इतना बाबा हम बच्चों को एक बहुत निर्माणता का संस्कार भर रहा है। बच्चे तुम रिस्पेक्ट दे दो, तुम दोगे अपने आप तुम्हें मिलेगा। वो देता है या नहीं देता, आपकी वृत्ति से, आपके वाइब्रेशन से, आपकी वाणी से हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। तो मास्टर दाता हो। अगर हम इस सम्मान में रहेंगे, श्रेष्ठ नशे में, सम्मान में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सब इच्छाएं, रायल इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती। कुछ भी आत्माओं से लेने की इच्छा नहीं रखती और उसके आधार पर हमारा पुरुषार्थ नहीं है। पांचवा एक सम्मान मैं आपको बहुत अच्छा सा बता रहा हूँ और उसको हर समय याद रखना, क्योंकि बाबा कई बार कहता है बच्चे तुम सभी संतुष्ट मणियाँ हो, संतुष्ट मणियाँ हो। और बाबा ने इतना संतुष्टता के खजाने से हम सबको भरपूर किया है। आप सभी जानते हो संतुष्ट कौन रह सकते हैं? जो अंदर से भरपूर हैं। ऐसे नहीं हम खाली हैं इसलिए संतुष्ट हैं। बाबा ने सब कुछ जो दिया है, जितना दिया है, दूसरों से भेंट मत करो, इसको इतना दिया, इसकी सीट ऐसी है, इसको इतना मिला है, नहीं। बाबा कहता उसको मत देखो, लेकिन मुझे कितना पर्सनल मिला है। हर खजाने को आप चेक करो अपने पास। जिसने अपना बनाया है, दिया तो दाता ने तो सबको दिया है, लेकिन हमने अगर उसको अपना बना लिया है, अपना बनाने की विधि तो सभी जानते हो। बाबा हम सबको जो सुना रहा है, अगर उसको गहराई से मनन चिंतन करते हैं, अंदर अंदर उसका सुमिरन करते हैं, दूसरों के आगे उसका दान करते हैं, तो वो अपना बन जाता है। तो बाबा ने जो दिया है, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, खुशी का खजाना, सब खजाने हमारे पास भरपूर तब रह सकते हैं और आत्मा संतुष्टता का अनुभव तभी कर सकती है जब वो अपनी घोटे। अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरा घुटाएगा, घोट कहेगा पियो पियो, तो नशा नहीं चढ़ेगा। इसलिए जो भी समय मिलता है, जब भी समय मिलता है, अगर हम सभी अपने आप की मस्ती में रहना सीख लें कि बाबा ने जो कुछ दिया, एक सम्मान ले लो, एक वरदान ले लो, एक स्लोगन की बात ले लो, कोई अच्छी एक धारणा ले लो, उस पर मनन करो, चिंतन करो, उसको अंदर अंदर सुमिरन करो, और जब समय मिले किसी न किसी को दान करो, उसको सुना दो, तो शक्ति, वो गुण, वो खजाना आपका हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपके अंदर। इस प्रकार से अपने आप को तृप्त करना, भरपूर करना, और भरपूरता के आधार से मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ।
संतुष्ट मणि हूँ। आजकल एक देवी की बहुत पूजा होती है, संतोषी माँ की। भले उसको खिलाते तो साधारण चीज़ है, गुड़ ही खिलाते, चने खिलाते, संतोषी माँ की बहुत पूजा होती है। हम सभी संतोषी माँ बनकर संतुष्ट रहना और सब आत्माओं को अपनी तरफ से संतुष्ट करना सीख लें। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, खुश रहना, जो कुछ बाबा ने दिया है उसमें तृप्त रहना। ईर्ष्या नहीं है, भेंट नहीं है, इसके पास इतना है मेरे पास हो जाए, किसी से भी हम तुलना नहीं करते। लेकिन अंदर से जितना मिला है, बाबा ने बहुत कुछ हम बच्चों को दिया है, हम उसका चिंतन करें, मनन करें, सुमिरन करें, वर्णन करें, वो हमारा अपना बन जाएगा। और हम उसको जितना दान करते रहेंगे उतना आत्मा अंदर से तृप्ति का, भरपूरता का अनुभव करेगी। रायल इच्छाओं से मुक्त होने की ये बहुत अच्छी विधि है कि हम अंदर से तृप्त स्थिति में रहें। क्या चाहिए मुझे आत्मा को? कभी कभी मैं अपने आप से भी प्रश्न करता हूँ, मुझे क्या चाहिए? जब कुछ सब कुछ बाबा हमें दे रहा है, लुटा रहा है, दे दिया है सब कुछ। अपने आप को हम देखें कि बाबा ने सब कुछ हर एक बच्चे को दिया है। अगर वो कोई चीज़ की इच्छा रखता है कि मुझे ये प्राप्ति नहीं है, तो माना उस स्वरूप में बाबा को उसने पहचान करके उनसे लिया नहीं है। हम सभी बाबा को अच्छी तरह से संबंध जोड़ करके जिस स्वरूप से वो प्राप्ति हो सकती, बाप रूप से हो सकती है, शिक्षक रूप से हो सकती है, सतगुरु रूप से हो सकती है, साजन के रूप से हो सकती है, सखा के रूप से हो सकती है, बच्चा भी बन सकता है, बच्चे रूप से भी हो सकती है। अगर कोई भी अप्राप्ति किसी भी संबंध के द्वारा आपको हो, किस संबंध से लौकिक में हमें प्राप्ति है, बाबा से नहीं हुई, आप बाबा से उसी संबंध से प्राप्तियां कर सकते हो। सिर्फ बहुत दिल का, कई बार बाबा कहता है बच्चे दिल का स्नेह का संबंध चाहिए, दिल का स्नेह चाहिए। और वो दिल के स्नेह के आधार से आत्मा अपने आप सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनती जाती है और उसकी आंतरिक इच्छाएं अपने आप तृप्त होती जाती। तो हम सभी अपने आप को कहाँ तक तृप्त अनुभव, भरपूर अनुभव करते हैं, जिसके आधार से हम सदा संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी क्यों न उल्टी सीधी हों, स्थूल में मुझे कोई प्राप्ति न हो, साधन भी न हो, सुविधाएं भी न हों, लेकिन बाबा ने मुझे तो अपने वतन की सैर करना सिखाया है। सब प्राप्तियां कराता है। कहता है बच्चे इस असार संसार में क्या तुम्हें प्राप्तियां हैं? कुछ भी सार नहीं है, सब विनाशी हैं, आज हैं कल ख़त्म हो जाने वाली हैं। तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे से रस लो, मैं तुम्हें सर्व प्राप्तियां करा दूंगा। तो हम सभी परमानंद की अनुभूति करते चलें, अंतर्मुक्ता की गुफा में जा कर के। इस बार बाबा का एक बहुत प्यारा शब्द था, बच्चे सागर की गहराई में, तले में जा कर के अपार सुखों का अनुभव करो। प्राप्तियों का अनुभव करना तो तले में जाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर तैरने वाले को प्राप्तियां नहीं हो सकती। सागर के ऊपर तैरने वाले, लहरों में लहराने वाले अगर लहराना जानते हैं तो सागर की लहरों से मौज का अनुभव अवश्य कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्राप्तियां करना चाहते हैं, सागर से रतन लेना चाहते हैं, तो उनको तले में जाना पड़ेगा। तो बाबा हमारा ज्ञान सागर है और अपने बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बनाया है, भरपूर किया है सब रत्नों से, सब प्राप्तियों से। हम सिर्फ रत्नों को प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी बन करके उसकी गहराई में जाना सीख लें। और सागर की गहराई में एक बार उतर आए तो आत्मा तृप्त भरपूर स्थिति का अनुभव करेगी। उसके अंदर कोई इच्छा जागृत ही नहीं होगी, कोई आत्माओं से कोई प्राप्ति की इच्छा रहेगी नहीं। इसलिए हम सभी आत्माएं संतुष्ट मणियाँ हैं, संतोषी माँ हैं और साथ साथ मास्टर ज्ञान सागर हैं। सब कुछ बाबा ने अपने बच्चों को भरपूर दिया है। हम उसका सुमिरन करें, चिंतन करें, मनन करें और जितना हो सके उसके अनुभव के सागर के तले में जाने का अभ्यास कर लें। मैं समझता हूँ सब रायल इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी और जैसा बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए। मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ये मकड़ी की जाल अपने आप समिट जाएगी, नहीं तो इसका चक्र इतना है
कि अगर आप बाबा से कहो मेरी ये 4 इच्छाएं पूरी कर दो तो मैं आपको समर्पित हो जाऊंगा, और वो 4 इच्छाएं पूरी हो गई तो 5वीं अपने आप जागृत हो जाएगी, समर्पित होने का चांस नहीं आएगा। इसलिए आप सभी इस बात पर गौर करना एक बहुत सुंदर चिंतन का विषय है कि हम सबकी इच्छाएं कहाँ तक बाबा के माध्यम से, बाबा के द्वारा पूरी हुई हैं, और मैं आत्मा अपने आप को भरपूर कहाँ तक अनुभव करती हूँ। अगर नहीं करती हूँ तो इस वरदानी भूमि में आप सभी आए हो, 3-4 दिन आप यहाँ रहेंगे, भगवान की आपके ऊपर डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी। सबसे बड़ा भाग्य तो ये आपको मिलेगा जो आप बाबा से डायरेक्ट मिलन मनाने यहाँ पहुँचे हो। कोई भी ऐसी इच्छा हो, बाबा की दृष्टि आपको भरपूर कर सकती है, लेकिन वो सच्चे दिल की भावनाएं चाहिए। बहुत प्यार से बाबा को याद करना, आपकी सब इच्छाएं बाबा पूर्ण कर देगा और रैल इच्छाओं से आप मुक्त बन सकेंगे। ओम शांति।